नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। कानपुर महाराणा प्रताप युवा राजपूत सभा व समस्त क्षेत्रीय समाज हरियाणा द्वारा डीसी साहब यमुना नगर को शांति पूर्वक तरीके से ज्ञापन पत्र दिया गया, जिसका विषय है कि जगाधरी के अंदर पोटा साहब रोड पर दिनांक 7 मार्च 2021 को सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी की एक प्रतिमा का अनावरण हरियाणा के शिक्षा मंत्री माननीय कंवर पाल गुर्जर जी ने किया है, जिसमें कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके उस प्रतिमा के ऊपर जाति सूचक शब्द गुर्जर लिखा गया है, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून सबके लिए समान है। इस आर्टिकल का हनन एक समाज द्वारा किया जा रहा है। इस देश के अंदर हजारों महापुरुषों व योद्धाओं की प्रतिमाएं लगाई जा चुकी हैं, किंतु किसी भी प्रतिमा पर उनके नाम के साथ किसी भी जाति विशेष का नाम नहीं लिखा गया है। मगर यमुनानगर जिले में ऐसा मामला हुआ है। अतः हम मांग करते हैं कि वे जाति सूचक शब्द वहां से हटाया जाए, ताकि समाज के अंदर भाईचारा कायम रहे। एनबीडी से सिकंदर राणा की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और एनबीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आज मैं मौजूद हूं यमुनानगर जगाधरी कोर्ट के बाहर, जहां राजपूतों का धरना चल रहा है और राजपूत यहां पर धरना कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। इनका ये कहना है कि राजपूत जाति के प्रति कोई टिप्पणी की गई है, कोई अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ राजपूत समाज के लोग बैठे हैं जो धरना कर रहे हैं। इस वक्त मैं धरना स्थल पर मौजूद हूँ और धरना स्थल को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जगाधरी यमुनानगर कोर्ट के बाहर इन्होंने न्यायालय को घेरने का काम किया है। मैं बताऊंगा दर्शकों के, इतिहास में पहली बार न्यायालय को घेरने का काम किया गया है। न्यायालय को पूरी तरह से इन लोगों ने घेर लिया। जाति शब्द को लेकर ये लोग नाराज हैं और इनकी मांग ये भी है कि जाति शब्द जो लिखा गया है उसको हटाया जाए और जिसने भी ये लिखा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं बात करूंगा यहाँ किसी एक से जो यहाँ धरने पर बैठे हैं और ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा धरना किसके नेतृत्व में चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि यहाँ आप ये बताइए, ये जो धरना चल रहा है आपका, ये धरना किस प्रकार का? भैया खड़े होके बता दीजिए जरा। आज जो इतने सारे राजपूत इकट्ठे होके आए हैं, आप लोगों की मांग क्या है, क्या नाराजगी क्या है आपकी? नाराजगी यहाँ पे कुछ दिन पहले एक चौक को गुज्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से दिखाया गया, जबकि जो सम्राट मिहिर भोज थे, पहला ऑब्जेक्शन तो हमारा ये है कि ये जातिवाद को बढ़ावा देता है। कंवर पाल गुर्जर हमारे शिक्षा मंत्री है, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए था। आप अपना नाम बताइए। मेरा दीपक चौहान। आप लोगों की नाराजगी किस प्रकार का, ये बताओ। न्यायालय को घेरने का जो आपने काम किया ये भी बताइए, इसके पीछे का कारण क्या है? हमने आज डीसी साहब को ज्ञापन देना था, ज्ञापन के हमने यही देना था, उसमें मुख्यमंत्री तक भी आगे मैंने ज्ञापन पहुंचाना था। हमारा यही कहना था कि सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि जाति सूचक शब्द लिखना किसी भी महापुरुष के साथ, क्योंकि महापुरुष सभी के होते हैं, किसी महापुरुष के साथ किसी विशेष जाति का नाम नहीं लिखना चाहिए। दूसरी बात ये है, हमारी भी जो क्षेत्रीय सम्राट मिहिर भोज है उनके वंशज भी हमारे साथ हैं, ठीक है। उसके लिए हम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके लिए हर तरह की तैयारी कर रखी है। तो हमारा सिर्फ मेन ऑब्जेक्शन यही है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है वही ऐसा स्टेप उठाएंगे। ये कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, केवल राजपूतों में आक्रोश है या दूसरी जाति के लोग भी आपके साथ शामिल हैं? हमारे साथ ब्राह्मण समाज भी है, सैनी समाज भी है हमारे साथ, लगभग सभी हैं इसके साथ। वो कह रहे हैं अभी सभी का कहना यह भी किसी भी चौक के साथ, आज तक कहीं भी जो चौक है महाराणा प्रताप जी का, तो उसके साथ राजपूत वर्ड नहीं है, ठीक है। किसी भी उसका अम्बेडकर जी का, उनके साथ किसी जाति विशेष का नाम नहीं है। कितने भी जहाँ भी चौक है उनके साथ किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जाति विशेष का नाम लिखे, कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो भी हमारे शिक्षा मंत्री, जिनको खुद जानकारी होनी चाहिए थी भी मैं ये नाम लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें खुद मना करनी चाहिए थी उसके इनॉग्रेशन से पहले भी ये शब्द हटाओ यहाँ से। महापुरुष सभी के, हम मानते हैं भी सभी के महापुरुष है, सभी का अधिकार है। उन्होंने समस्त देश के लिए किया जो भी किया, किसी विशेष जाति के लिए नहीं किया। ये कहीं ना कहीं जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और ये हमारे शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, जाति धर्म को बढ़ावा किस तरह से दिया जा रहा है? यहाँ तो जाति धर्म की बात ही नहीं होती आपके यहाँ, लेकिन फिर भी जाति धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है। ये कहीं ना कहीं आपस में तोड़ने की बात की जा रही है और सरकार भी कहीं ना कहीं अब वही बोलते हैं भी जब हिंदुओं ने एकता दिखाई है, इस बीजेपी ने एक सरकार बनाई है, पर इसका सत्ता पचती नहीं है इनको। ये कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप उठाते हैं और सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है इनका क्षत्रिय समाज, हमारा समाज। कभी तो ये पृथ्वीराज चौहान को लेके बोलेंगे, अभी यूपी में सुहेलदेव बैस के ऊपर था। हमारे पास समस्त साक्ष्य होते हैं। ये जो आज दूसरी जाति, जो जाति विशेष कब्जा दिखा रही है अभी हमारे यहाँ, ये उनके हम बोलते हैं भी आप अपना एक वंशज तो दिखा दो। आज हमारे वंशज है, जो प्रतिहार वंशज है, जो प्रतिहार भी उनको इसलिए कहा गया लक्ष्मण वंशी होने की वजह से, क्योंकि लक्ष्मी प्रतिहारी का दिया था लक्ष्मण जी को। आज हमारा ये कैथल साइड होगी, आगे कैथल हो गया, करनाल हो गया, यहाँ पे प्रतिहारियाँ बसते हैं जो
ये जो आक्रोश है ये केवल हरियाणा के राजपूतों में या यूपी पंजाब सभी जो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सभी जगह से हो रहा है। आज हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रतिमा लगी थी तो इसका हमें यहाँ पे डीसी साहब से टाइम लिया था। डीसी साहब के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम पिछले 4-5 दिन पहले हम कंवरपाल गुज्जर जी की भी कोठी पे गए थे, उन्होंने वो मिले तो बोले थे सत्र चल रहा है उसके बाद मिलूंगा मैं उनसे। तो हमें तो अभी तो शुरुआत है यहाँ पे। ज्ञापन में क्या कहा डीसी साहब ने? ज्ञापन देने गए हैं अभी ज्ञापन देने गए हैं। तो आप लोग ये जो नारेबाजी कर रहे हैं न्यायालय के बाहर, तो नारेबाजी मेरे ख्याल से कानून के आप खिलाफ काम कर रहे हैं। नहीं, हमें डीसी साहब ने टाइम दिया हुआ था, वो है नहीं यहाँ, तो हमें अब बुलाया गया था। यहाँ पे भी एसपी साहब ने बुलाए हुए हैं। हमारे जो 5 हमारे कैंडिडेट हैं, चुनिंदा है हमारे से, बड़े बुजुर्ग भी हैं हमारे, वो गए हुए बात करने गए हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन कानून का भी काम है ना। ये भी आप कहीं जाति का अंकित नहीं कर सकते किसी के साथ भी, किसी जाति का विशेष का लाभ नहीं ले सकते ना। गैर कानूनी है ना, प्रशासन की भी जिम्मेवारी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? इसके हमें अलग अलग इसकी हमारी प्लानिंग हो रही है, टीम बन रही है हमारी, कोर्ट पे भी केस चल रहा है। इसके ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, हर जगह इसका आंदोलन भी शुरू होगा। आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे या उग्र करेंगे? नहीं, आंदोलन हमारे शांतिपूर्वक होगा मेरे भाई। ये तो मीडिया को क्या बोल रहे हैं, कोई गुंडा बना देता है जो अपने स्वाभिमान की बात करता है। जब मेरे महापुरुषों को, मेरे पूर्वजों के ऊपर कोई गलत करेगा तो कोई हमें गुंडा बोल देता, कोई कुछ कर देता, पर हमारा शांतिपूर्ण ही रहता है मेरे भाई। चलिए, ये थे राजपूत समाज के बाद जो बता रहे थे कि मीडिया हमें गुंडा बता दे। हालांकि हम लोग इनके सहयोग में खड़े हैं यहाँ पर, और राजपूत समाज का यहाँ पर धरना चल रहा है। कहा किसी महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और देश के अंदर जाति धर्म की राजनीति की जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन रॉबर्ट के साथ सिकंदर राणा, NBD न्यूज़ सहारनपुर के साथ।